देखिए, आजकल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक टसल चल रही है। धनखड़ साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, तो उन्होंने बोला कि जुडिशरी क्या कर रही है इन द नेम ऑफ आर्टिकल 142 जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, सो उसके नाम पे मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर रही है। अब उन्होंने आर्टिकल 142 को एक न्यूक्लियर मिसाइल अटैक डिक्लेयर कर दिया है, जो जुडिशरी किसके ऊपर कर रही है? गवर्नमेंट के ऊपर कर रही है। मींस न्यूक्लियर मिसाइल से इसलिए कंपेयर किया आर्टिकल 142 को क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। न्यूक्लियर मिसाइल मैक्सिमम डिजास्टर कर सकती है। सो सेम आर्टिकल 142 को धनखड़ साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के, तो उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल से कंपेयर किया है। अब आर्टिकल 142 को जुडिशरी ने नहीं बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया और कुछ सोच समझ के बनाया होगा कि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स को एक्सेस करता है या फिर ऐसा कुछ करता है जिससे कि एग्जीक्यूटिव को बैलेंस किया जा सके। आर्टिकल 142 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 142 के नाम पे राम जन्मभूमि का मुद्दा, जब गवर्नमेंट को जब फेवर करता है तो गवर्नमेंट क्या है, उसको अच्छा मानती है, जुडिशरी को अच्छा बोलती है। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल देती है जुडिशरी, तो जुडिशरी को वो जुडिशरी आर्टिकल, उसी सेम आर्टिकल 142 को क्या बोलने लग जाते हैं कि वो न्यूक्लियर मिसाइल है। अब बात ये आती है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं या राज्यसभा के अगर चेयरमैन हैं, तो उनको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, उनको पॉलिटिकली बायस नहीं होना चाहिए। बट हो सकता है कि अपनी सीट को या कंफर्म करना चाहते हो या उनकी अपनी एस्पिरेशंस हो, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, इसलिए अनड्यू फेवर कर रहे हो गवर्नमेंट को, या हो सकता है उनके अपने पर्सनल व्यूज हो, ये उन पे डिपेंड करता है। बट अगर आर्टिकल 142 को हम न्यूक्लियर मिसाइल बोलना शुरू कर देंगे, सो इसी आर्टिकल 142 ने राम जन्मभूमि के मुद्दे पे जस्टिस दिया था। उस टाइम पे क्या ये न्यूक्लियर मिसाइल नहीं था? अब पॉइंट देखिए, बहुत सारे, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो है ना, या जो हीटेड डिबेट चल रही है, सो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर चल रहा है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होना चाहिए या वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। और अगर हमारे देश में है तो सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। सो सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ना कि कोई एग्जीक्यूटिव, ना कोई पर्सन। इवन ऐसा नहीं कि हमारे आर्टिकल में ये नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट से ऊपर कोई कुछ नहीं हो सकता या गवर्नर से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इवन प्रेसिडेंट का भी तो इंपीचमेंट होता है ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उनका ग्राउंड क्या है? अगर इंपीचमेंट की बात करें, सो आप देखेंगे तो वो सिंपल ग्राउंड अगर देखेंगे तो ग्राउंड है क्या? ग्राउंड है कि अगर प्रेसिडेंट भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो उस ग्राउंड पे क्या हो सकता है कि उनका इंपीचमेंट किया जा सकता है। जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक टाइम बाउंड बोला है कि गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो तो वो एक टाइम बाउंड में क्या करें, बिल को साइन करके वापस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ है या कुछ तो डिसीजन ले उस पर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाना चाहिए। इस चीज को लेकर कुछ लोग इसको जुडिशियल ओवररीच बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको न्यूक्लियर मिसाइल बोल रहे हैं कि आर्टिकल 142 का यूज करके। ऐसे ही सेम जुडिशरी के लिए ना एक बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर की बात की जाती है। जुडिशरी पे बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर की, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में आया था। उसमें यह बोला गया था कि अगर जुडिशरी किसी चीज को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर देती है या उसको बोलती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब उसको लेकर भी गवर्नमेंट कई बार क्या है, अगर गवर्नमेंट को फेवर करता है तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर फेवर नहीं करता तो ये बोलते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि एक तरह से जुडिशरी की मोनोपोली है। सो नाउ देयर इज ए टसल बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखते हैं, अगर हम स्लाइड को देखते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 142 एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस बिफोर इट। कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाएंगे तो आर्टिकल 142 उसे एम्पावर करता है कि वो कंप्लीट जस्टिस उसे प्रोवाइड करे। इट हैज बीन यूज्ड इन लैंडमार्क केसेस। मैंने अभी बताया कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, एनवायरमेंटल रूलिंग्स में कई बार 142 को यूज किया गया है। गवर्नर बिल के असेंट के केस में भी यूज किया गया है। इंस्टीट्यूशनल इथिक्स एंड न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी और इंस्टीट्यूशनल इथिक्स, क्योंकि अगर हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का हो, गवर्नर हो, ये सारे इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से। सो एक तो इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन का एथिक्स मेंटेन रहना चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या कोई भी एग्जीक्यूटिव उस पर बैठता है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। राष्ट्रपति किसी रूलिंग पार्टी के नहीं होते, राष्ट्रपति सबके होते हैं। रूलिंग हो, अपोजिशन हो,
राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो ऐसा नहीं कि बीजेपी का राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति किसका है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरे देश का राष्ट्रपति है। वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी का है, वो पूरे वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरे भारत का वाइस प्रेसिडेंट है। तो उसको पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिकली बायस नहीं होना चाहिए। बट मे बी इनकी एस्पिरेशंस हो सकती हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, तो वो अपना ठीक है प्लीज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, तो चलता रहता है। सो जुडिशरी अब ये बोलते हैं कि जुडिशरी ब्रीच कर रहे हैं अपनी राइट्स को। पॉइंट आता है धनखड़ साहब का क्रिटिसिज्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुपर पार्लियामेंट मानती है, पार्लियामेंट से भी ऊपर मानती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? ये धनखड़ साहब का स्टेटमेंट है। सो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सेटिंग टाइमलाइंस फॉर, इन्होंने क्वेश्चन भी पैदा किया। क्या क्वेश्चन पैदा किया कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को कैसे डायरेक्टिव दे सकती है, कैसे वो डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है, जुडिशरी कैसे डायरेक्शन दे सकती है। सो डिस्क्राइब आर्टिकल 142, इन्होंने बोला कि न्यूक्लियर मिसाइल है ये जो, एंड दिस न्यूक्लियर मिसाइल को जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती है? डेमोक्रेसी के अगेंस्ट यूज करती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, नॉट टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करने के लिए है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, सुप्रीम कोर्ट रिपब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए है, सुप्रीम कोर्ट सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए है। बट ठीक है, अपोजिशन का रिएक्शन क्या है? बहुत सारी पार्टीज ने अलग अलग बातें बोली है इनके बारे में। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो कपिल सिब्बल साहब, जो कि पहले फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं और इस टाइम पे लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, तो उन्होंने बोला है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि एग्जीक्यूटिव इस तरह से जुडिशरी पे अटैक नहीं कर सकती, और इस तरह का जो अटैक है वो जो एग्जीक्यूटिव है उसकी न्यूट्रलिटी को जस्टिफाई नहीं करता। एम्फेसाइज दैट जुडिशरी कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ एंड नीड प्रोटेक्शन, ठीक है, जुडिशरी को प्रोटेक्शन की जरूरत है। एंड डबल स्टैंडर्ड, देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या है? इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव क्या है, डबल स्टैंडर्ड यूज कर रही है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब है जब गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट तो बहुत अच्छी बात है, जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट दे देती है तो वो उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अगर वो आपके फेवर में देती है तब भी आप रिस्पेक्ट करिए, और अगर अगेंस्ट हो जाती है तब भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज उस इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी है। उस इंस्टीट्यूशन ने इस देश के कानून को, देश की लॉ एंड ऑर्डर को, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की शपथ ले रखी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, पी विल्सन डीएमके के एमपी हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि ये राम जन्मभूमि के केस में क्यों नहीं क्रिटिसाइज किया गया। उस टाइम पे तो बोल रहे थे नहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने बोला कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट पे है वो टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये जो बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत करेजियस स्टेप लिया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, डी राजा की बात करते हैं, जो सीपीआई जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी एग्जीक्यूटिव से ऊपर है। सो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 142 जुडिशरी को ये पावर देता है कि कंप्लीट जस्टिस के सेंस में कुछ भी कर सकता है या एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को हटा सकता है, तो ये उसका राइट है, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन का ही इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट मनोज कुमार झा जो हैं, जो आरजेडी एमपी हैं, उन्होंने पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल सेंसिटिविटी की बात की है कि एटलीस्ट जो राज्यसभा का पोस्ट है, राज्यसभा का चेयरमैन का जो पोस्ट है वो न्यूट्रल पोस्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए उसमें। इस तरह के स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देते। पॉइंट आता है कि आर्टिकल 142 की अगर हम बात करते हैं, सो आर्टिकल 142 ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, और कोई आज ये पहली बार यूज नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई बार यूज किया है। और जो भी गवर्नमेंट रही है, वो गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को प्रोटेक्ट करना चाहिए या उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो ये बोल देना कि न्यूक्लियर मिसाइल है आर्टिकल 142, सो ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है, या इस तरह के स्टेटमेंट को यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर एट द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट। एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट का मतलब नहीं कि आप वाइस प्रेसिडेंट है तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो पूरे देश के वाइस प्रेसिडेंट।